सो हे गाइस, आई होप ऑल यू आर फाइन। तो आज इस वीडियो में जी लेटर के इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे। लास्ट के 6 वीडियोस में हमने इससे पहले के इडियम्स और फ्रेजेस कवर करे थे एसपी बख्शी बुक से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी देख लेना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इडियम हमारा गेन अराउंड। इसका मीनिंग होता है टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे सफलता या कामयाबी हासिल करना। इसका सेंटेंस है द बिलीफ इन द एबॉलिशन ऑफ डाउरी सिस्टम इज गेनिंग ग्राउंड। जो अबॉलिशन हुआ था, जो दहेज प्रथा थी, उसका अबॉलिशन हुआ था, लोगों का जो उसमें बिलीफ था वो धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ रहा है। सेकंड है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। मीनिंग होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के बच निकलना। सेंटेंस है अ मर्डरर कैन ऑल्सो वेरी इजीली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस। जो एक मर्डर होता है, हत्यारा जो होता है, वो भी बड़ी आसानी से बिना पनिशमेंट के बच निकल सकता है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ एविडेंस हो तो। नंबर थर्ड है ग्रीस द पाम। इसका मीनिंग है टू ब्राइब, रिश्वत देना। सेंटेंस है नाउ डेज इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन यू विल हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ समवन और द अदर। मीनिंग है आजकल अगर आपको अपना कोई काम कराना है तो आपको किसी ना किसी को रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। नंबर फोर्थ है गर्ड अप द लॉइंस। ध्यान से देखना, ये लायंस नहीं है, ये लॉइंस है, LOINS। इसका मतलब होता है तैयार रहना, और गर्ड का मतलब होता है कमर कसना। एक हिंदी में मुहावरा होता है ना, हाँ, कमर कसना, उसका मीनिंग होता है तैयार रहना, और इसका मतलब है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। सेंटेंस है इंडियंस मस्ट गर्ड अप द, इसमें इसमें प्रिंटिंग एरर है, इसमें लाइंस लिखा हुआ है। इंडियंस मस्ट गर्ड अप द लॉइंस टू फेस एनी फॉरेन अटैक ऑन देयर कंट्री। नंबर फिफ्थ है गो टू द डॉग्स। मीनिंग है टू बी रूइंड, बर्बाद हो जाना, फाइनेंशियली बर्बाद हो जाना या कंगाल हो जाना। सेंटेंस है द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट्स। जो एक अमीर व्यापारी, वो या अमीर व्यापारी बर्बाद हो जाएगा अपने बेटे की बुरी आदतों की वजह से। नंबर सिक्स है गेट वन सेल्फ इन टू अ मेस। इसका मीनिंग है टू ड्रिफ्ट इन टू ट्रबल, या मुसीबत में फंसा नजर आना। सेंटेंस है ड्यू टू शेयर इग्नोरेंस विजय सीम्स टू हैव गॉट हिमसेल्फ इन टू अ मैस इन हिज ऑफिस। शेयर होता है अपना बिल्कुल, इग्नोरेंस अज्ञानता, तो बिल्कुल अज्ञानता के कारण विजय ने अपने आप को मुसीबत में फंसा पाया, विजय ने ऑफिस में अपने आप को मुसीबत में फंसा पाया। नंबर सेवेंथ गिव अ वाइड बेर्थ। तो यहाँ पे बेर्थ का मतलब होता है जगह, और इस ईडियम का मतलब है टू अवॉइड, किसी बच बच के रहना या दूरी बना के रखना। सेंटेंस है वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बेर्थ टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सन्स। हमें हमेशा जो सेल्फिश लोग होते हैं, मतलबी लोग होते हैं, उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। नंबर एट है जेंटलमैन एट लार्ज। इसका मीनिंग है एन अनरिलायबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय व्यक्ति। सेंटेंस है वी मस्ट नॉट बिलीव अ जेंटलमैन एट लार्ज। हमें जो अविश्वसनीय व्यक्ति होता है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर नाइन्थ है गुड सैमारिटन। इसका मीनिंग है वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, नेक आदमी जो स्ट्रेंजर्स की हेल्प करता है। सेंटेंस है ही इज़ अ गुड सैमारिटन बिकॉज ही ऑलवेज कम्स टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड द चिल्ड्रन इन डिफिकल्टीज। एक नेक इंसान है जो स्ट्रेंजर्स की मदद करता है, क्योंकि वो हमेशा बूढ़े और बच्चों की डिफिकल्टी में उनकी हेल्प करने आता है। नंबर टेंथ है गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ। इसका मीनिंग है टू एक्ट क्रेडिटेवली, या प्रशंसा योग्य कार्य करना, ऐसा काम करना जिससे आपकी कोई प्रशंसा करे। सेंटेंस है एज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फैमिली ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ व्हेन कैलामिटी बिफेल द फैमिली। जैसे कि वो सबसे बड़ा बेटा था अपनी फैमिली में, ही गेव अ गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, मतलब उसने एक प्रशंसनीय कार्य करा। कब? जब कैलेमिटी बिफेल करी उसकी फैमिली पे, जब उसकी फैमिली पर कोई मुसीबत आई। और नंबर 11 है गिव द डेविल हिज ड्यू।
मीनिंग है गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, या हिंदी में मैं बोलूँ तो बुरे को भी उसकी अच्छाइयों के लिए सम्मान देना या मिलना। सेंटेंस है वी शुड गिव द डेविल हिज ड्यू फॉर हिज गुड क्वालिटीज़, हमें बुरे लोगों को भी उनकी अच्छाइयों के लिए सम्मान देना चाहिए। 12th ग्रीन हॉर्न, इसका मीनिंग होता है इनएक्सपीरियंस्ड, नियोफाइट या फ्रेशर भी बोल सकते हैं। सेंटेंस है दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिकल फील्ड ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, हालांकि वो पॉलिटिकल फील्ड में अभी इनएक्सपीरियंस है, स्टिल ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। नंबर 13 है गिव अप द घोस्ट, इसका मीनिंग होता है पास अवे या मरना। सेंटेंस है आफ्टर लॉन्ग इलनेस ही गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद वह आखिरी सप्ताह मर गया। नंबर 14 गो टू द होल हॉग, मीनिंग है टू डू समथिंग थोरोली या किसी काम को पूरी तरह ख़त्म करना। सेंटेंस है यू विल हैव टू गो द होल हॉग टू कम आउट ऑफ दिस मेस, इसका मीनिंग है तुम्हें इस काम को पूरा ख़त्म करना होगा इस झंझट से बाहर आने के लिए। यहाँ पे मैस का मतलब झंझट है। और नंबर 15 पे चलते हैं। तो 15 पे हमारा गेट इनटू अ स्क्रैप, जिसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड सिचुएशन या धर्म संकट में आना, या ऐसी सिचुएशन जब हम डिसाइड ना कर पाए कुछ, मतलब जैसे हमारे मम्मी पापा लड़ते हैं तो हमें किसी की साइड लेने में मुश्किल होती है, किसकी साइड लें, तो वैसी सी सिचुएशन में आना। तो सेंटेंस है ही गॉट इनटू अ स्क्रैप व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज्ड टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर, वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन में आ गया जब उसकी वाइफ ने मना करा उसे उसकी सिस्टर की हेल्प करने को। 16 है गो ब्रोक, इसका मीनिंग होता है बिकम बैंकरप्ट, कॉमर्स वाले जानते होंगे बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होना। जब कोई बिजनेसमैन या आदमी लोन लिया हुआ अमाउंट नहीं चुका पाया तो बैंकरप्ट हो जाता है। सेंटेंस है एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी गैम्बलिंग ही हैड टू गो टू ब्रोक इन द लॉन्ग रन, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा गैम्बलिंग करने के कारण, जो जुआ होता है उसके कारण उसे बैंकरप्ट होना पड़ा इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन भी एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है इन द एंड, तो उसे बैंकरप्ट होना पड़ा, उसे दिवालिया होना पड़ा आखिरी में। नंबर 17 है गेट इनटू हॉट वाटर्स, इसका मीनिंग होता है गेट इनटू ट्रबल, किसी मुसीबत में आना। सेंटेंस है ही गॉट इनटू हॉट वाटर्स बाय मैरिंग अ गर्ल ऑफ अनदर कास्ट, वो मुसीबत में आ गया एक अलग कास्ट की लड़की से शादी करके। नंबर 18 है गिव करेंसी, जिसका मीनिंग है टू मेक पब्लिकली नोन, पब्लिक को किसी चीज़ के बारे में बताना। सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूज टू गिव करेंसी टू अ नंबर ऑफ स्कैम्स, गवर्नमेंट है उसने स्कैम्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताने से मना कर दिया है। नंबर 19 है ग्रेट हैंड, इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट, ही इज़ अ ग्रेट हैंड एट ऑर्गेनाइजिंग सोशल पार्टीज़, वह एक एक्सपर्ट है इन सोशल पार्टीज़ के आयोजन कराने में। नंबर 28 है हमारा गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, मीनिंग है टू डील विद द मैटर स्ट्रेट, या मतलब की बातें करना, इधर उधर की बातें ना करके सीधा पॉइंट पे बात करना। सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन प्लीज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, डिस्कशन में टाइम वेस्ट करने के अलावा सीधा मुद्दे की बात करो। 21 है गिव वन अ लॉन्ग रोप, इसका मीनिंग होता है टू लेट समवन कमिट मिस्टेक्स। सेंटेंस है ही नेवर गिव्स हिज एम्प्लॉयज़ अ लॉन्ग रोप, वह कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को मिस्टेक नहीं करने देता। 22 है गुड टर्न, इसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। सेंटेंस है ही डिड मी अ गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट,